हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 14 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 10 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट लाइन एंड एंगल्स। लेट्स रिकॉल पॉइंट नो साइज ओनली पोजीशन। तो जैसे कि कोई भी आप पॉइंट लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉइंट, उसमें क्या होता है, कोई साइज नहीं होता, उससे आप मेजर नहीं कर सकते। लाइन नो फिक्स मेजरमेंट, ए सेट ऑफ पॉइंट एक्सटेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट बाय टू कैपिटल लेटर और अ स्मॉल लेटर। देखो क्या कहा जाता है, आपको एक पॉइंट दिया गया है, आप यहाँ से लाइन यहाँ पे इस तरह से इसे आगे बढ़ा सकते हैं, एरो दिए जाते हैं, आप उसे कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। ध्यान से, उसे अपोजिट डायरेक्शन में हम दोनों तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। उसे या तो टू कैपिटल लेटर से, जैसे कि एक्स वाई द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, या एक स्मॉल लेटर एम एल वाई के द्वारा हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि टू फिक्स पॉइंट दिए जाते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे टू फिक्स पॉइंट दिए गए हैं और उसको जो मेजरमेंट है उसकी फिक्स होती है कि आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, लाइन सेगमेंट लेना है, 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लेना है, तो वो फिक्स होता है। पार्ट ऑफ द लाइन विथ टू एंड पॉइंट, उसके क्या होते हैं, टू एंड पॉइंट जरूर होते हैं, ए और बी, इस तरह से कोई एंड पॉइंट होता है, रिप्रेजेंट बाय द टू कैपिटल लेटर, और उसे हमेशा कैपिटल लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जहां पे हमने लाइन देखी थी वो क्या होते हैं, उस तरफ, उसमें दोनों तरफ एरो लगे जाते हैं, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन लाइन सेगमेंट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, वो फिक्स होता है। उसके बाद आती है रे। अ रे इज अ पार्ट ऑफ द लाइन विद वन इनिशियल पॉइंट एंड अदर इज एक्सटेंडिंग इनफिनिट। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रे। रे में क्या होता है, वन तो क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, बट सेकंड पॉइंट क्या होता है, उसका इन्फिनिट होता है, मतलब उसे कहीं कितना भी आगे तक बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है। रिप्रेजेंटिंग टू कैपिटल लेटर, टू कैपिटल लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट इनिशियल पॉइंट। मेन यहाँ पे ध्यान रखना है, 3 चीजें ध्यान रखो। लाइन सेगमेंट में टू अपोजिट डायरेक्शन दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, लाइन सेगमेंट फिक्स होता है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता, और रे को हम क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकते हैं, और वहां पर एरो लगा होता है। हाउ मेनी रे कैन बी पास थ्रू आउट अ पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी रेज पास हो सकती है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट लगाया गया है, यहाँ से कितनी भी रेज, उससे अलग अलग रेज पास हो सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट एंगल। नेक्स्ट क्या कहा गया है, एंगल। An angle is a figure formed two rays are called arm of the angle and common initial point is called vertex। देखो क्या कहा गया है कि एंगल में टू लाइन सेगमेंट जब आपस में मिलती है, टू लाइंस जब आपस में मिलेंगी तो उसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है। और इनमें क्या होता है, एक कॉमन वर्टेक्स होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो ओ, ये क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। दो, जहाँ पे भी दोनों लाइंस आपस में मिलेंगी वहाँ पे क्या बनेगा, वर्टेक्स बनेगा, और वो क्या होगा, कॉमन होगा। एंड एंगल इज ए मेजर इन डिग्री, एंगल को हमेशा डिग्री में मेजर किया जाता है। उसे किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो सिर्फ ओ द्वारा, एंगल ओ द्वारा, या हम करेंगे पी ओ क्यू, या करेंगे क्यू ओ पी। जो एंगल होगा उसे हम हमेशा सेंटर में लेते हैं। देखो ध्यान रखो, ओ हमेशा यहाँ पर सेंटर में आया है। कैन अ स्ट्रेट लाइन बी एन एंगल, एक स्ट्रेट लाइन क्या एंगल होता है, बिल्कुल यस हम लिखेंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल्स 180, अगर दो एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री, से आपको दो एंगल दिए, ये 40 दिया और ये 45, ये आपको दिया 90, तो एक सेकेंड, एक आपको दिया 40 और एक आपको दिया यहाँ पर 50 एंगल, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर एक एंगल आपको 120 दिया और दूसरा आपको 60 दिया, 120 दिया और दूसरा 60 दिया, तो वो दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 190 डिग्री का एंगल होता है और सप्लीमेंट्री में 180, दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब है एडजस्टेड एंगल। एंगल बिसाइड ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ में लगे हुए एंगल होते हैं। मेक वन एंगल बिटवीन एन एंगल टू नियर दैट एंगल, दोनों एंगल एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और उनके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो ओ क्या है, दोनों में कॉमन है, और ओ आर एक साइड दोनों में कॉमन होती है, ओ आर दोनों में क्या है, कॉमन है। ध्यान से सुनो बात क्या कहा गया है, एक वर्टेक्स, एक आर्म दोनों के अंदर कॉमन होती है, ओ आर यहाँ पे दोनों के बीच में कॉमन है, पी ओ, एक सेकेंड, पी ओ आर के बीच में लेते हैं हम, आर ओ क्यू के बीच में लेते हैं। यहाँ इन दोनों एंगल की बात की जा रही है, जिसके अंदर जो कॉमन वर्टेक्स है ओ, देखो दोनों के अंदर कॉमन है, और कॉमन आर्म ओ आर दोनों के अंदर कॉमन है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, पी ओ और क्यू ओ दोनों में कॉमन नहीं है, वो क्या है, नॉन कॉमन आर्म है।
ठीक है, ये था एडजस्टेड एंगल। अब हम करते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को ध्यान से समझिएगा, सेम ऐसा ही होता है। उसके अंदर भी क्या होता है, a linear pair, a pair of adjusted angle whose non common arm of opposite sides। जो यहाँ पर देखो, एक यहाँ पे एक साइड कॉमन दी गई है, ठीक है, एक आर्म कॉमन दी गई है, एक वर्टेक्स कॉमन दिया गया है, लेकिन जो साइड्स है, ये जो नॉन कॉमन साइड्स थी, ये क्या होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी। यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, और यहाँ पे जो लीनियर एंगल में क्या होगा, ये साइड्स जो होंगी नॉन कॉमन वाली, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। इसी बात को समझना है। एडजस्टिव एंगल में दोनों एक दूसरे के साइड में होंगे, कोई अपोजिट नहीं होंगी, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, यहाँ पे ओ क्यू और पी क्यू। यहाँ पे भी क्या है, ओ क्यू और पी क्यू, ये दोनों क्या है, नॉन कॉमन आर्म है। नॉन कॉमन आर यहाँ पे क्या थी, अपोजिट नहीं थी, लेकिन जो लीनियर पेयर है उसके अंदर ये जो आर्म है वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, और ये चार चीज़ें दी गई है, लीनियर पेयर, एडजस्टिव एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, हम इसे अच्छे से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है कि इनको हम एंगल को आइडेंटिफाई करना है और कौन से एंगल है ये बताना है। तो फर्स्ट एंगल देखो कैसा हो जाएगा, हम देखते हैं। फर्स्ट एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल, 50 और 130 क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम लिखेंगे फर्स्ट एंगल कैसा हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ये हो जाएगा इसका फर्स्ट का एंगल। इसके अलावा हमें सिंबल्स भी देने हैं, तो हम देंगे ए बी सी, यहाँ लिख दो पी क्यू आर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए बी सी। दूसरा एंगल क्या है, एंगल पी क्यू आर। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का। आपको ये भी लिखना है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, उसके बाद में आपको इसको सिंबल्स भी देने हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है आप बताइए मुझे, ये है लीनियर एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लीनियर एंगल, ठीक है। फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। अब इसके सिंबल दे दो, आप सिंबल दो ए बी सी और डी। तो इसके सिंबल किस तरह से दिए जाएंगे, एंगल ए बी डी, और दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल डी बी और सी। इस तरह से सिंबल्स देने हैं, ठीक है। ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में देखो क्या दिया गया, कौन सा एंगल है, पहले आप उसे आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा एंगल है। थर्ड एडजस्टिव एंगल है, तो फर्स्ट हम लिखेंगे एडजस्टिव एंगल, ठीक है, एडजस्टेड एंगल लिख दिया। उसके बाद इसे सिंबल दो ए बी सी और डी। तो इजीली हम दे सकते हैं ए बी और डी हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, डी बी और सी। ये इस तरह से आप उसे सिंबल भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ में क्या कहा गया। फोर्थ बताइए कौन सा एंगल है, अभी हम कर चुके हैं। ये भी कैसा है, एडजस्टिव एंगल है, बट इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इसमें क्या है 90 डिग्री का भी एंगल बन रहा है। तो फोर्थ का आंसर देखो आप इस तरह से लिखेंगे, एडजस्टिव, एडजेसेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। साथ में इसके क्या लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। क्यों, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा था पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए हम लिख देंगे कि एडजस्टिव कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और यहाँ पे भी आप लिख दीजिएगा ए बी सी डी। तो हम लिख देते हैं एंगल ए बी सी, एक सेकेंड हम लिखते हैं यहाँ पे एंगल ए बी डी, और क्या हो जाएगा डी बी और सी। इस तरह से आप ध्यान से थोड़ा सा करेंगे, एंगल्स के नेम अच्छे से आपको लिखने हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इज एंगल 1 और एंगल 2 इज इन एडजस्टिव फिगर। देखिए एडजस्टेंट एंगल है, बिल्कुल नहीं। देखो ये एक दूसरे के कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ एंगल इन योर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दीजिए आपकी डेली लाइफ ऑब्जेक्ट में, जैसे कि डोर को जब आप बंद करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक एंगल बनता है। आप बुक को ओपन करिए, उसको बंद कीजिए तो उसमें भी एंगल बनता है। जो घड़ी होती है, वॉचेस होती है, उसकी जो नीडल्स हैं उसमें भी एंगल्स बनते हैं। तो इस तरह कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।